हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। वो क्या है कि शेयर कैपिटल में हम ये जब शेयर्स को इशू करते हैं, फिर इनको फोरफीट करते हैं, री इशू करते हैं, तब बैलेंस शीट बनाने को जरूर आती है एग्जाम में। और ये क्वेश्चन तो 100% आएगा ही तुम्हारे एग्जाम में, आएगा 4 मार्क्स में। कैसे बनती है इस चीज को आज अपन देखने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आज हम लोग करने वाले हैं। अब यहां पर ये मैं पहले बता दूं तुम्हें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने तरीके से इसको समझाया है, तुम्हें आई होप समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। क्वेश्चंस भी हैं पर मैं पहले समझाता हूं फिर ही आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन सा रहता है इसमें। तो ये वीडियो काफी है इस चीज का पूरा कंफ्यूजन हटाने में। ठीक है, मतलब ये देख लिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें बैलेंस शीट बनाने में। समझते हैं। सबसे पहले तो कंसेप्ट को देखो कि बैलेंस शीट जो है वो है क्या चीज, हम कर क्या रहे हैं उसमें। तो बहुत सिंपल, हम जब शेयर्स निकालती है कोई कंपनी तब बहुत सारे टर्म्स आते हैं यहां पर। जैसे एक चीज आएगी जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जितना कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है शेयर्स, इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे मैं मान लेता हूं एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल है एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 100 रुपीज का एक शेयर। रुपीज 100 का एक शेयर है। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए यहां पर बताओ? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? कितने लाइफ टाइम में ये शेयर्स इशू कर सकते हैं? आप बोलोगे 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो हट गए, यानी 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये है इनका ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना ये इशू कर सकते हैं, ये मैंने मान लिया। ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इसमें से कितना एक्चुअल इशू कर रहे हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? इशूड कैपिटल। यानी इसमें से समझो उन्होंने 10,000 शेयर्स इशू किए, तो 10,000 @ ₹100 इन्होंने इशू किए, तो इशूड कैपिटल हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 लाख रुपए की इशूड कैपिटल आपके पास हो गई। इसको बोलते हैं इशूड, मतलब जितना अभी तक इशू किया है कंपनी ने। अब मेन चीज आती है, ध्यान से समझना। इशूड कैपिटल में से, जैसे यार मैंने 10,000 शेयर्स मार्केट में बेचने को कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला कि 10,000 शेयर्स हमको बेचने। अब इसमें होते हैं 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन। या तो 10,000 से ज्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 से कम लोग आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। हम यहां इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में ज्यादा जब बैलेंस शीट बनाने को आती है ना, तब ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन नहीं आते। आपको आता है कि भैया नॉर्मल 10,000 शेयर्स इशू किए थे, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर। मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा। अब मतलब 10,000 शेयर आप बेचने गए और 10,000 शेयर आपके बिक भी गए, है ना। इस चीज के बाद आता है 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी पहली मैं ऐसे ही बता देता हूं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कितने लोगों ने खरीदने के लिए हामी भरी और पैसे दिए, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हामी भरी मतलब एप्लीकेशन मनी सेंड कर दी। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के होते हैं 2 पार्ट्स, ध्यान से सुनना। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप। दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड, यहीं पे ही सारी दिक्कतें शुरू होती हैं, सब्सक्राइब्ड एट नॉन फुल्ली पेड अप। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना तो आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी। ये आगे अपन क्वेश्चंस में भी देखने वाले हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसका मतलब कोई शेयर, ये कितने का शेयर है? 100 रुपए का। कितने का शेयर है? 100 रुपए का। अब इसमें से जब कंपनी पैसे बुलाती है तो उसको बोलते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा बुलाया, 100 रुपए में से कितना बुला सकते हैं बेटा? कॉल्ड अप का मतलब आप कॉल से रिलेट करो कि कितने तरीके के कॉल्स हैं। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट पे है, फिर फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, जितने भी चाहो आप उतने कॉल्स कर सकते हो। तो कॉल्ड अप का मतलब बुलाया कितना है। कॉल्ड मतलब किसी को बुलाना होता है ना, तो हमने कितना बुलाया है, दैट इज कॉल्ड अप। अब 100 रुपए के शेयर पे कितना कॉल अप हो सकता है? तो बेटा 1 रुपए से लेके 100 रुपए तक कॉल अप हो सकता है। मतलब यहां तो 1 रुपए बुलाओ, 2 रुपए बुलाओ, 10 रुपए बुलाओ, 50 रुपए बुलाओ, या पूरे 100 रुपए बुला दो, यही हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। अगर 100 रुपए के शेयर पे पूरे 100 रुपए बुला लिए, इसको बोलते हैं
फुल्ली मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये यहां पे आएगा। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, अरे हट जा भाई। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, 100 के शेयर पे अगर 100 रुपए पूरे आ गए तो वो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पे। आई बात समझ में? मैंने 100 रुपए बुलाए और 100 रुपए पूरे के पूरे आ गए, 100 शेयर पे 100 रुपए पूरे आ गए, कितने भी शेयर हो, अगर 100 रुपए मंगवाए और 100 रुपए पूरे आ गए तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा। इसके अलावा कुछ भी हो, वो सारी चीजें सब्सक्राइब्ड एंड नॉन फुल्ली पेड अप में आएगी। क्या होगी इसके अलावा चीजें, मतलब 100 रुपए का शेयर था, अभी तक 80 रुपए मंगवाए आपने, ठीक है, 100 का मैं यहां पे लिख दूं, अलग कलर से लिख देता हूं, नॉट फुल्ली पेड अप वाली चीज। 100 का शेयर था, अभी तक 80 कॉल्ड अप हुआ है सिर्फ, ठीक है। 100 का शेयर था, अभी तक आपने सिर्फ 50 कॉल्ड अप रखा है। ये भी देख लो, 100 का शेयर था, 99 कॉल्ड अप है, मतलब 99 रुपए आपने मंगवा लिए हैं, तो भी ये सारी चीजें जो हैं वो जाएंगी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। ये समझ में आई बात? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जब तक 100 के शेयर पे पूरे 100 रुपए नहीं मिल गए, वो आप वहां पे डालोगे। 100 पे पूरा 100 मिल गया तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में 100 से कितना भी कम आपने मंगवाया हो, वो सारी चीजें आएंगी सब्सक्राइब्ड एंड नॉन फुल्ली पेड अप में, ठीक है, समझे? अब नॉन फुल्ली पेड अप या फिर नॉट फुल्ली पेड अप, आप इस चीज को लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप या सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, तो ये वाली चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये था अपने पास जो मैंने तुम्हें बता दिया कि यार ये तो बेसिक्स है। अब ध्यान से सुनना कि हमको बैलेंस शीट बनानी कैसे। तो बैलेंस शीट में हमको, बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी है, उसमें से सिर्फ हमको एक हेड लेना है। क्या लेना है? सिर्फ एक हेड लेना है। अब ध्यान से बिल्कुल समझते चले जाना, और हो सके तो कॉपी पेन उठा लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर सिर्फ सुनते चले जाओगे तो हो सकता है समझ में ना भी आए, कॉपी पेन उठा लोगे, करते जाओगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। ध्यान से सुनो, सबसे पहले बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं अपन। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखते हैं अपन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि उसमें आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आप लिख लेना बस, उसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर, लेकिन उन सबको लिखने की जरूरत नहीं है। आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहला पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, यही अमाउंट चाहिए आपको, ठीक है, यही अमाउंट आपको चाहिए। इसके लिए पूरी मेहनत होगी, क्या मेहनत होगी वो देखेंगे अपन। समझ में आई बात? अब ये जो शेयर कैपिटल यहां पर लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज, ये शेयर कैपिटल निकालने के लिए आपको एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स कैसे होते हैं वो भी देख लो, ये है नोट्स टू अकाउंट्स। अब इस नोट्स टू अकाउंट में आप लिखोगे शेयर कैपिटल हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे कैसे उस शेयर कैपिटल को शो करोगे। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहली होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, कि कंपनी कितना अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, उसको सबसे पहले दिखाओगे। ऑथराइज्ड, उसमें से कितना इशू किया है पब्लिक को, दैट इज इशूड। इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ये दो चीजें आपके पास आ जाएंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। जो शेयर पे 100 रुपए का है, 100 रुपए पूरे मंगवा लिए तो वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 100 रुपए का है, 80 रुपए मंगवाए, 70 रुपए मंगवाए, जो भी चीजें करी हैं वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। एक और चीज बता देता हूं, अगर कोई कॉल इन अरियर है तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप हुआ। इसका मतलब मैंने सामने वाले से 100 रुपए मंगवाए, लेकिन उसने मुझे एक कॉल नहीं दिया, मान लो उसने 80 रुपए दिए, इन दैट केस ऑल्सो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में वो वाली चीज आएगी। कहने का मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में बेटा वही आता है कि 100 का शेयर था, पूरे 100 मिल गए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप उसको इसमें डालो, नहीं तो फिर यहां पर ये चीज आएगी। अब यहां पर दो चीजें नहीं है, इसको ध्यान से सुनना। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में मैंने आपको बोला कि अगर 100 रुपए का शेयर है, मैंने इस पे 100 ही रुपए मंगवाए थे, लेकिन एक राम नाम का व्यक्ति था जिसके पास 5000 शेयर्स थे, 5000 शेयर्स थे, इसने डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पैसा, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा जो था 20 रुपए, मैं मान लेता हूं इसने नहीं दिए, है ना। इन दैट केस देखो बेटा, 100 का शेयर था, 100 ही रुपए मंगवा लिए, मैंने कॉल अप कितना किया है, पूरे 100 रुपए, लेकिन इस बंदे ने अरियर कर दिया, तो इन दैट केस ऑल्सो ये जो आएगा अमाउंट वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। पहली चीज आएगा कैसे, दिखाएंगे कैसे। तो राम जिसने 5000 शेयर्स नहीं पे किए ना, इससे पहला कॉल नहीं पे किया है, इसका मतलब इसने 5000 शेयर्स पे सॉरी 5000 शेयर पे 20 रुपए नहीं पे किए होंगे,
5,000 पे 20 रुपए नहीं पे किए होंगे, यही चीज तो कहलाती है कॉल इन अरियर। ठीक है, 5,000 पे 20 रुपए आने, 5 2 10 और 4 0, 1 2 3 4, ये 1 लाख रुपए मुझे नहीं मिले होंगे। समझे मेरी बात को, ये 1 लाख रुपए आएंगे आपके कॉल्स एंड अरियर्स में। समझे बात को, ठीक है। कॉल्स एंड अरियर्स सिंपल सी चीज मैंने बता दी, जितना नहीं मिला अमाउंट वो यहां पर आ जाएगा कॉल्स एंड अरियर्स साइड। ठीक है, करेंगे सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले फिर ब्रीफली समझ लो एक बार। कॉल्स एंड अरियर्स समझ में आया। अब अगर इसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए, ध्यान से सुनना ये वाली चीज, अगर आपने फॉरफीट कर दिए शेयर्स, फॉरफीट करने का मतलब होता है शेयर्स को वापस ले लेना, यानी शेयर्स को मार देना एक तरीके से, आप ये भी समझ सकते हो। जब आपने फॉरफीट कर दिए, ठीक है, अगर शेयर्स फॉरफीट हो गए तो वो आपकी बैलेंस शीट में कहां पे आएंगे, कहीं पे भी नहीं। अगर फॉरफीट कर दिए तो शेयर्स आएंगे ही नहीं कहीं। समझे बात को, अगर फॉरफीट कर दिए तो फॉरफीट कहीं नहीं आएंगे, शेयर्स आएंगे ही नहीं। इनका जो फॉरफीचर अमाउंट है वो आएगा यहां पे फॉरफिटेड शेयर्स में। ठीक है, शेयर्स जो फॉरफिट हो गए वो बैलेंस शीट में नहीं दिखते। क्या दिखता है, तो सर इन पे जो फॉरफीचर अमाउंट आया है, भाई फॉरफिट करते हो, फॉरफिट का मतलब तो पता है ना, फॉरफिट का मतलब पता है, अपने पहले वीडियोस देख के आए। फॉरफिट का मतलब सामने वाले ने कुछ पैसा दिया होगा, 50 रुपए दिए, 100 का शेयर था, 50 रुपए दिए, 50 नहीं दिए, तो ये जो 50 दे दिए ना, ये आएगा आपके फॉरफीचर अमाउंट में। बस इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे राम के शेयर्स अगर फॉरफिट कर दें, अगर तो राम के 5,000 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, मतलब 80 रुपए तो दे दिए ना, तो अगर इसके शेयर फॉरफिट हो गए तो 5,000 इंटू 80 रुपए जो है ना, ये मैं शेयर फॉरफीचर का अमाउंट मानूंगा। सिंपल है, समझ आया। अब अपन एक एक चीज, यही था पूरा कंसेप्ट, इतना ही है। अब इनको रखना कैसे है बैलेंस शीट में, ये सारी चीजें अपन क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने लिया है, उसके थ्रू अपन सारी चीजें समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्टॉपर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़। अब ₹1 करोड़ की ऑथराइज्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। बेटा ध्यान से देखना क्या है, यहां पे अगर रुपीस लिखा है ना ऑथराइज्ड कैपिटल में, मतलब थोड़ा सा सोच समझ के इस चीज को करना। 1 करोड़ की है, ₹1 करोड़ की 10 रुपए का एक शेयर है, यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा, कितने शेयर्स हो गए, तो सर 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 10 रुपए का एक शेयर, यानी कितने शेयर्स हुए, 10 लाख शेयर्स। तो ये हो गई आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते कहां पर हो, यहां पर लिखते हो, इसको मैं ऑथराइज्ड कैपिटल को यहां पर लिख देता हूं। एक सेकेंड बस देखो, अब मैं इस ऑथराइज्ड कैपिटल को यहां लिख दूंगा। कितने इक्विटी शेयर्स, तो सर 10 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल मिला के कितना हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, ये हो गई 1 करोड़ रुपए की। यहां पे अमाउंट मत लिखना, ठीक है, यहां पे अमाउंट ना लिख के, ये मतलब रुपीस ना लगा के, रुपीस मैंने यहां पे ही लगा दिया और इसको मैं 1 करोड़ रुपए यहां पे लिखूंगा। ठीक है, ये 1 करोड़ रुपए यहां पे आ गया, ये बात समझ में आई। अब देखो ये चीज यहां पे खत्म, इसका कोई और रोल नहीं है। ऑथराइज कैपिटल कहीं पे बैलेंस शीट में दिखती नहीं है, वो सिर्फ यहां तक दिखेगी आपको। ये हो गया इशूड, इसमें से कितना इशू हुआ देखेंगे। इट इशूड 1 लाख शेयर्स टू पब्लिक। अब यहां पे रुपीस नहीं लगा हुआ है, यहां पे बोला है कि कितना इशू किया है सर आपने, तो इशू किया है आपने 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख शेयर्स है और 10 रुपए का एक है। ये हो गई आपकी इशूड कैपिटल। ऑल शेयर्स वो अपन बाद में पढ़ेंगे, इशूड पहले तो बता देता हूं मैं तुम्हें, 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख यहां पे लिख दिया मैंने, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल कितना बना, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 10 लाख रुपए मैंने यहां पर लिख दिए। ये हो गई आपकी इशूड कैपिटल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इशूड समझ में आया, ऑथराइज समझ में आया। अब अपन तीसरी चीज पे जाते हैं, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स जो अपने हैं उन सबको जो पब्लिक है उससे सब्सक्राइब कर दिया, मतलब 1 लाख शेयर्स हम बेचने गए थे, पूरे 1 लाख शेयर्स बिक गए और सब पूरा पूरा पैसा भी मुझे मिल गया, 10 रुपए पूरा का पूरा मिल गया। तो ये है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्यों, क्योंकि आपने जितना मांगा उतना पैसा आपको मिल गया सारे शेयर्स पे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इक्विटी शेयर्स ऑफ बाय सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखूंगा। ध्यान से सुनना, 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पूरा का पूरा मुझे सब्सक्राइब हुआ और फुल्ली पेड अप हुआ, मतलब मुझे पूरे 10 लाख रुपए मिल गए। समझे बात को, समझे बात को, ये पूरे 10 लाख रुपए मिल गए। यही जो सब्सक्राइब और इसके नीचे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाला पूरा पार्ट, ये सब आएगा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ही पेड ही हो गया। अगर पूरा पेड ही हो गया तो खत्म बात, नॉट फुली पेड अप में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो दिस इज आवर फाइनल अमाउंट। और यहां पर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल यहां पे डालोगे 1, क्योंकि ये नोट्स आपने 1 बनाया है, शेयर कैपिटल तो 1 को आपने नोट नंबर को अटैच कर दिया। नोट नंबर के बाद करंट ईयर की वैल्यू क्या है भाई? 10 लाख रुपए आप शेयर कैपिटल के सामने लिख दोगे कि 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल अपने पास है। आई बात समझ में? सिंपल सा था। इसमें और सारे केसेस कर देंगे, मैक्सिमम जितना आ सकता है सारी चीजें देख लेंगे। ये था थोड़ा सा सिंपल सबसे पहला, जिसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में अमाउंट अपना पूरा पूरा आ गया। पूरे 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपए आपको मिल गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को बदलता हूं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, देखते हैं इसमें और क्या होता है। चलो, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब केस नंबर 2 में मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये केस नंबर 2 है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी कॉल्ड ₹8 पर शेयर, अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। मतलब कंपनी ने 10 रुपए पूरे मंगवाए ही नहीं है, सिर्फ 8 रुपए मंगवाए हैं। इन दैट केस क्या होगा? तो बेटा देखो, ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? अपन को पता है कि सर ये थे 1 करोड़ की कैपिटल, यानी 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? तो सर यहां पे आ गया रुपीस में, फिर से ऊपर ही लिख देता हूं, अमाउंट में रुपीस लगा देता हूं, तो यहां पे आ गया 1 करोड़। ठीक है, और क्या है? इशूड कैपिटल कितनी है? तो बेटा इशूड भी सेम रहेगी, 1 लाख शेयर्स ऑफ कितना ईच? 10 ईच। तो यहां पे कितना आ जाएगा अमाउंट? यहां पे आ जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, अब आती है तीसरी चीज, इस पे ध्यान देना। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी कॉल्ड ₹8 पर शेयर। सिर्फ कंपनी ने 8 पर शेयर मंगवाया। अब मेरी बात को समझो, यहां पे 10 रुपए का एक शेयर था और कंपनी ने मंगवाए ही 8 रुपए हैं, तो ये क्या हुआ? क्या ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हुआ? नहीं हुआ, ये हुआ सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो यहां पर अपन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है। सारे शेयर्स पे सिर्फ 8 रुपए ही मंगवाए हैं, तो सारे शेयर हुए सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। यहां पे मैं कर दूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 8 ईच। क्यों? क्योंकि इसका कॉल्ड अप वैल्यू कितना अभी तक? सिर्फ 8 है। 8 मत लिखो, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। शेयर कितने का था? तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ध्यान से सुनना, 10 रुपए का है ना हर शेयर, 8 रुपए का तो नहीं है, लेकिन मैंने 8 रुपए मंगवाए, तो 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। समझे बात को? कि आपका शेयर तो 10 रुपए का ही है, मंगवाया 8 रुपए हैं आपने। ठीक है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? जितना आपने मंगवाया है। तो 8 रुपए इंटू 1 लाख, यानी 8 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए होंगे। समझे बात को? बस इसके नीचे फिर से कॉल एंड अरियर और ये सारी चीजें हैं ही नहीं, तो इसको यहां पर भी नहीं करेंगे। फॉर्मेट में बार बार पूरा लेके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज याद हो जाए, ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो यहां पे आ गया 8 लाख रुपए, और 8 लाख ही आपके नोट का आंसर है। यहां पर मैं लिखूंगा नोट नंबर 1 और यहां पर मैं लिखूंगा 8 लाख रुपए। आई बात समझ में? समझ में आया? चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन तीसरे केस पे जाएं। चलो अब अपन एक और केस देखते हैं। अब इस केस में देखो क्या होगा। नेक्स्ट ऑपर्स लिमिटेड फॉर रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब पूरा यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। चलो 10 लाख शेयर्स हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 10 लाख और 1 लाख। ये वैसे ऐसे नहीं लिखना बेटा, अभी बस 2-3 बार बता दिया मैंने, तभी इस चीज़ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, ये दोनों तो चीजें हो गई। अब अपन सब्सक्राइब के मेन काम करेंगे, क्योंकि वही मेन चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। ऑथराइज कैपिटल ये डिवाइडेड इनटू 10 रुपए का एक शेयर, 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू है। अब सुनना, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी कॉल्ड ₹10 पर शेयर। तो ये फुल्ली पेड वाली कैटेगरी में जाने वाला है। 10 रुपए पूरे मंगवा लिए। ठीक है, 10 का शेयर था, 10 रुपए पूरे मंगवा लिए। अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 200 शेयर्स हेल्ड बाय राजीव। तो ये जो राजीव है, राजीव ने क्या किया है बेटा? राजीव ने कर दिया है कॉल इन अरियर। इन्होंने पैसा नहीं दिया है, और कॉल इन अरियर कितना किया है? तो बेटा 2 रुपए इन्होंने नहीं दिए फाइनल कॉल के, 2 रुपए नहीं दिए। कितने शेयर्स पे? अपने 200 शेयर्स पे। कहने का मतलब 400 रुपए मुझे
नहीं मिले हैं। लेकिन ये बात तो अपनी जगह, आपको सबसे पहले शेयर्स को ही बाइफरकेट करना है। टोटल शेयर्स कितने थे यहां पर, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब, तो ऑल में कितने हैं ये मैं हटा देता हूं 2 मिनट के लिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं कलर ही अलग कर देता हूं, ध्यान आ ही जाएगा अपने आप। 1 लाख शेयर्स हैं टोटल, 1 लाख शेयर्स हैं टोटल। 1 लाख में से 200 शेयर पे कॉल इन अरियर हुआ है, लेकिन बाकियों ने तो पूरा पैसा दे दिया ना। बाकी कितने बचे, तो 99,800 ना, 99,800 शेयर्स। 1 लाख शेयर थे, 200 हटा दिया, 99,800, 99,800 लोगों ने तो पूरा पैसा दे दिया। तो ये 99,800 जो है ये है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी। फुल्ली पेड अप, भाई जितना मांगा था पूरा पैसा मिल गया। लेकिन ये 200 शेयर ऐसे हैं जो आएंगे आपकी दूसरी कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। समझे बात को, ठीक है। अपन को शेयर्स को यहां पे अलग करना है, तो क्योंकि अलग अलग अमाउंट अपन वहां पर लिखेंगे। चलो करते हैं सॉरी। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितने आएंगे सर, अभी आपने बताया 99,800 शेयर्स ने पूरा पैसा दे दिया है, जो कि है ₹10, ठीक है। तो 99,800 इंटू 10, 99,800 इंटू 10, तो ये हो गया 9,98,000 अपना आंसर आ गया यहां पर। किसका, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में 200 शेयर ने घपला किया, तो 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इन्होंने पैसा नहीं दिया। 200 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, कॉल्ड अप कितना था, पूरा ही 10 रुपए, 10 रुपए पूरा कॉल अप किया था, इस बंदे ने पैसा नहीं दिया ना। तो 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, टोटल कितना हुआ, तो सर कायदे से मुझे मिलने चाहिए थे 2,000 रुपए मिलने चाहिए थे। कॉल्स एंड अरियर्स माइनस कर दो, कितना कॉल इन अरियर है, तो 200 शेयर ने, मैं यहां पे फिर से निकाल देता हूं, 200 शेयर ने कितना नहीं दिया है, तो अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2, तो 200 शेयर ने 2 रुपए मुझे नहीं दिए, इसका मतलब 400 मुझे इसने नहीं दिया है, 1600 रुपए आ जाएगा बाहर, एंड दैट वुड बी क्या, दैट वुड बी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का अमाउंट, ठीक है। मतलब नॉट फुल्ली पेड अप में 2,000 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 400 रुपए मुझे नहीं मिले, तो इन शेयर्स पे सिर्फ 1600 रुपए मिले। इन दोनों का करोगे आप टोटल, विच वुड बी 0 इसका आएगा 6,819 और ये आ जाएगा 9, ये भी आ जाएगा 9, तो 99,96,00 ये आपको मिलेगा। ये अमाउंट आप लिखोगे यहां पर, शेयर कैपिटल वही पहले नंबर नोट से निकाला 999,600, ये अमाउंट आपको मिल चुका है, ये अमाउंट आ जाएगा यहां पर। आई बात समझ में, आपको यहीं पर ही बाइफरकेट कर देना है। देखो अच्छा ये थर्ड था ना केस, यहीं पर ही बाइफरकेट कर देना है। क्या बाइफरकेट करना है बेटा, कि 1 लाख शेयर से टोटल 99,800 फुल्ली वाली कैटेगरी में आएंगे, फुल्ली पेडअप में, और ये नॉट फुल्ली पेडअप में सिर्फ 200 आएंगे, क्योंकि 200 नहीं घपला किया है, ठीक है। वो हमको यहां से ही पता चल गया था। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन तीसरे केस पे बढ़ते हैं। तीसरा नहीं, चौथा, इससे पहले कौन सा था, दूसरा, ये था तीसरा, इसके बाद चौथे पे बढ़ेंगे। चलो देख लो, ठीक है। अब अपन आते हैं फोर्थ केस पे, मैं फोर्थ लिख देता हूं पहले, फोर्थ केस। अब इस पे भी बेटा थोड़ा खास ध्यान रखना, ध्यान से सुनना सारी चीजें। पहले तो मैं 2 चीजें यहां पे लिख ही देता हूं जो हमने सब में ही सही करी हैं। मतलब यहां पर थे 10 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, एंड इसमें से 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपके इशू हुए ऑफ 10 ईच। तो यहां पे आ जाएगा आपका अमाउंट, एक कलोल, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख रुपए का अमाउंट, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे, ये कहीं पे भी अमाउंट्स नहीं आएंगे, लेकिन बस मैंने लिख दिया। चलो अब सब्सक्राइब कैपिटल पे आते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला केस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब आते हैं अपन फोरफीचर रीइशू पे भी। चलो, नेक्स्ट ऑफर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड, ये सारी चीज आपको पता है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी कॉल्ड ₹10 पर शेयर, 10 रुपए बुलाए थे, 10 रुपए का शेयर था, फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में कुछ ना कुछ तो आएगा। अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 200 शेयर्स हेल्ड बाय राजीव। यही अपन ने पिछले केस में किया, कॉल इन अरियर आ गया था। कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स ही फॉरफिट कर दिए।
अब क्या हुआ यहां पर देखो फिर से 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स में से 99,800 शेयर्स तो फुल्ली पेड अप हुए। 200 शेयर जो इसके पास थे ये नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में आ सकते थे, लेकिन कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। जब फॉरफिट कर दिया तो मैंने आपको बताया था इनिशियली कि जब फॉरफिट कर देंगे तो ये शेयर्स तो खत्म हो गए। वो शेयर्स फॉरफिट कर देना मतलब कंपनी ने अपनी चीज वापस ले ली। अगर दुकानदार ने अपनी चीज अपने पास ही वापस ले ली, मतलब कस्टमर्स को समझो 10 कस्टमर को 10 टॉफी दी और एक कस्टमर से टॉफी उठा के वापस रख दी, तो मैं यही बोलूंगा ना कि यार तूने टोटल 9 टॉफी बेची। वही मैं शेयर्स के साथ भी करता हूं। अगर उसे 1 लाख शेयर्स इशू किए, 200 ने पैसा नहीं दिया, तूने शेयर्स ही वापस ले लिए, इसका मतलब वो 200 शेयर खत्म हो गए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो यहां पे 99,800 शेयर्स ही हैं। अगर मैं बस आपको बताने के लिए यहां पे लिख रहा हूं कि इन 200 शेयर्स पे ये तो फॉरफिट हो गए, तो सर ये बैलेंस शीट में दिखेंगे ही नहीं, लेकिन इन पे क्या दिखेगा सर, इन पे कोई फॉरफीचर अमाउंट रहा होगा तो वो दिखेगा बस। ठीक है, तो जो भी इन पे फॉरफीचर अमाउंट है, जो भी इन पे फॉरफीचर अमाउंट है वो दिखेगा, वही दिखाएंगे अपन। देखते हैं चलो कैसे होगा। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आपके पास आ जाएंगे 99,800 शेयर्स, जिन पे पूरे 10 रुपए आपको मिल चुके हैं, यानी 99,800 इंटू 10 99800 और एक और जीरो। ठीक है, 99,800 इंटू 10 9,98,000 आपके पास अमाउंट यहां पे आ गया। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में ध्यान से सुनना, यहां पर मैं कोई भी शेयर नहीं लिखूंगा। सर ऐसा क्यों? अरे मैंने बोला ना शेयर गया, खत्म है ही नहीं वो। ठीक है, यहां पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा। कॉल इन अरियर भी मैं कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि शेयर्स ही फॉरफिट हो गए। लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स तो ये हैं, तो फॉरफिटेड शेयर्स में मैं लिखूंगा कि 200 शेयर पे कितना पैसा आया। ध्यान से, 2 रुपए तो इसने नहीं दिए थे, इसका मतलब 200 शेयर पे कितना दे चुका होगा। तो सर 200 शेयर पे 10 रुपए का एक शेयर था, 2 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 200 शेयर पे 8 रुपए जो है वो ये दे चुका होगा। तो 200 शेयर पे 8 रुपए जो है ये मुझे मिल चुके होंगे। ठीक है, शेयर्स नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये अमाउंट फॉर फीचर का मैं जरूर दिखाऊंगा। तो 8 2 16, ये 8 2 1600 का जो अमाउंट है वो मैं यहां पर दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा मैं अमाउंट 1600। समझे बात को? तो ये तो अपन ने दिखाया, एंड इसका टोटल अगेन, अरे टोटल अपन ऊपर लिखेंगे, वही टोटल आएगा 008 और नहीं 6 आया, 819 और 229 और 999,600 का अमाउंट शेयर कैपिटल में, 999,600 का अमाउंट यहां पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहां पे भी यही अमाउंट आया, पीछे वाले केस में भी यही आया है, कोई दिक्कत नहीं है, हेड्स तो अलग है ना, वहां पे कॉल्स एंड अरियर्स में आया है, वहां पे अपन ने माइनस करा है, यहां पर अपन ने प्लस करा है, इसीलिए ये अमाउंट आया है। ठीक है, अब वहां पे देख लो आप क्या किया था, क्या किया था, ये कॉल्स एंड अरियर्स अपन ने माइनस किया था, इसका मतलब 1600 रुपए मिले हैं, मैंने ऐसा दिखाया था सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, कि सब्सक्राइब्ड हैं, शेयर्स हैं, 1600 रुपए मुझे उस पे मिले हैं। यहां पे मैंने क्या दिखाया कि शेयर्स नहीं है, 1600 रुपए फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से अमाउंट दिख रहा है मुझे सिर्फ। समझे बात को? इसका भी एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, यहां तक देख लिया। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट केस क्या है। नेक्स्ट केस में क्या है, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी कॉल्ड ₹10 पर शेयर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 2 on 200 शेयर्स, ये भी ठीक है, हेल्ड बाय राजीव। कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड रीइश्यूड 100 ऑफ दी शेयर्स एट 7 फुल्ली पेड अप। अब इसमें से 100 इशू किए हैं, कहने का मतलब हमारे पास, ध्यान से सुनना इस चीज को, पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं छोटी सी, इस चीज को नोट डाउन कर लो कि हम पहले तो बैलेंस शीट में दिखाते कौन से शेयर्स हैं। तो हम बैलेंस शीट में यानी शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स दिखाते हैं, तो शेयर कैपिटल में हम दिखाते हैं जो भी इशूड हैं वो शेयर्स, प्लस जो री इशू किए हैं वो शेयर्स, ठीक है, माइनस फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये वाली चीज भाई याद रखना, इस चीज को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह एक काम करता हूं, ये लो भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी चीजें दिखती हैं, कौन सी चीजें नहीं दिखती हैं। तो शेयर कैपिटल में दिखता है इशूड प्लस रीइशूड शेयर्स माइनस फॉरफिटेड शेयर्स, तो इतने ही शेयर्स सिर्फ बैलेंस शीट में आपके दिखेंगे। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि भैया 200 शेयर पूरे फॉरफिट कर दिए इन्होंने, 100 शेयर रीइशू किए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स में से
99,800 शेयर्स को तो फुल्ली पेड मानेंगे अपन, क्योंकि इस पर पूरा पैसा मिल गया। 200 शेयर वालों ने नखरे किए, ठीक है, राजीव भाई ने पैसे नहीं दिए 2 रुपए, तो ये नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में गया। इसको हमने पूरा ही फॉरफिट कर दिया, तो सर जब पूरा फॉरफिट कर देंगे तो दिखाएंगे ही नहीं। लेकिन इसमें से 100 शेयर री इशू हुए हैं, 100 शेयर री इशू हुए हैं, तो हम दिखाएंगे कितना, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कितना, और री इशू हुए 7 फुल्ली पेड अप, 7 फुल्ली पेड अप, मतलब 7 रुपए में आपने री इशू करा और फुल्ली पेड अप मान लिया इनको। आपने ये माना कि पूरे 10 के 10 रुपए मिल गए, ऐसा ही करते हैं ना री इशू में। 7 रुपए है, 3 रुपए अपन फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट ले लेंगे, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट ले लेंगे। तो कहने का मतलब यहां पे जो मैंने लिखा है, ध्यान से सुनो, इशूड कितने थे सर, 1 लाख शेयर्स टोटल इशूड थे। री इशू कितने किए हैं, 100 शेयर्स। फॉरफिट कितने किए हैं, 200 शेयर्स। तो टोटल शेयर कितने दिखेंगे, 1 लाख प्लस 100 माइनस 200 इज 99,999,000। इतने शेयर्स अपने को दिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इतना समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनो भाई। 99,800 200 शेयर पे हमको पैसा नहीं मिला था, इसको हमने कर दिया फॉरफिट। 200 शेयर हट गए, बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन इनमें से 100 रीइशू हुए, मतलब 200 शेयर तो खत्म हो गए, ये थे ही नहीं, ठीक है। इसमें से 100 री इशू हुए, तो फिर से जिंदा हो गए ये शेयर। तो 100 शेयर जो फिर से जिंदा हो गए वो तो दिखाने हैं अपने को, प्लस करना है री इशू माइनस फॉरफिटेड, ठीक है। इसीलिए 1 लाख में से 100 मैंने री इशू किए तो प्लस किए, फॉरफिट जो कर दिए थे 200 वो माइनस कर दिए। टोटल जो दिखेंगे 999,000 शेयर्स जिंदा है, 99,900 शेयर्स मेरे जिंदा है। यही शेयर्स मुझे दिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, क्योंकि पूरा का पूरा यहां पे लिखा ही हुआ है, देखो 7 पे इशू हुआ फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप में मुझे दिखेंगे। ध्यान से सुनना, ऑथराइज्ड सेम मैं यहां पे लिख ही देता हूं। चलो कितने थे, 1 करोड़ के शेयर थे ना, 10 लाख, 10 लाख शेयर्स, इसमें 1 लाख शेयर्स, ठीक है। 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक, ये तो सब में करोगे ही आप, है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रुपीस, और ये आ जाएगा 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद आ जाएगा इशूड में 10 लाख, 10 लाख, ये भी आ गया, ठीक है। अब बस ध्यान देना फॉरफीचर इस पे, सब्सक्राइब पे। तो सब्सक्राइब कैपिटल में मैंने आपको बताया कितने आएंगे, 999 शेयर्स, 999,000। क्यों आया, फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर, तो टोटल कितना हो गया। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि सर ये क्या कर दिया आपने, री इशू वालों को। बेटा री इशू का मतलब शेयर फिर से जिंदा हो गया। हमने किसी और के शेयर्स तो ले लिए 200 किसी से, लेकिन उसमें से 100 किसी को दे दिए ना, तो वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट बन गए, है ना। तो हमने उसको शेयर कैपिटल का पार्ट बनाया, मतलब 99,800 तो पार्ट था ही, 100 और हमने पार्ट बना दिए, इसीलिए ये आ रहा है 999,000 शेयर्स। 10 रुपए का एक, यानी टोटल अमाउंट 999,000, ठीक है। कितना हो गया ये, 99,90,000, सही है ना, सही है, नहीं गलत है, 9999 है यार, ये रुको एक सेकंड, ये कॉमा गलत लगा दिया मैंने, 9,99,000 ये आ गया अपना शेयर। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में क्या आएगा, तो सर नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ आएगा ही नहीं, नॉट फुल्ली पेड अप से लेके यहां तक कुछ आएगा ही नहीं। क्यों, फॉरफिटेड शेयर्स तो गए तो है ही नहीं। अब जब गए तो एक और बात सुनना, पहले तो तुम ये लिख लो, ये समझ लो 99,999,000, इतना समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, आगे एक और चीज बता रहा हूं, री इशूड अमाउंट, री इशू कितने किए, 100 शेयर 7 रुपए पे। ध्यान से सुनना, इसका डिस्काउंट निकालना पड़ेगा आपको, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं। आपने री इशू कितने किए हैं, तो सर हमने री इशू किए हैं 100 शेयर 7 रुपए पे, यानी हमने इस पे कितना लिया है, 700 रुपए। लेना कितना चाहिए था, तो सर 100 रुपए का अगर शेयर है, 100 शेयर है और 10 रुपए का एक था ना, तो सर हमको लेना चाहिए था 1,000 रुपए। हमने लिए हैं 700 रुपए, तो ये 700 में से अगर 700 लिए हैं, 1000 लेने थे, इसका मतलब इनका डिफरेंस 300 रुपए आपने नहीं लिए। ये 300 रुपए आपने कहां से निकाले होंगे, शेयर फॉरफीचर अमाउंट से। और मैंने आपको बोला कि सर शेयर फॉरफीचर अमाउंट में से आपने ये 300 रुपए निकाले, लेकिन क्योंकि शेयर ही चला गया तो उस शेयर को मैं यहां पर तो लिखूंगा नहीं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, क्योंकि शेयर ही चला गया। आपको लग रहा होगा सर 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये भी लिखो। क्यों लिखूं, ये लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये शेयर्स ही मर गए, फॉरफिट हो गए, मतलब उनको कहीं पे भी नहीं लिखना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ठीक है,
नहीं आया, कॉल इन अरियर भी नहीं आएगा, लेकिन फॉरफीचर का अमाउंट तो लिख दो, क्योंकि इन शेयर्स पे कुछ मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। अगर ये देखें कि राजीव जो बंदा था, राजीव के पास थे 200 शेयर और राजीव ने सिर्फ 2 रुपए नहीं दिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार, फाइनल कॉल ऑफ 2 ऑन 200 शेयर्स इसने नहीं दिया। अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 2 ऑन 200 शेयर्स हेल्ड बाय राजीव। सॉरी राजीव ने कितना नहीं दिया, 200 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए। यानी सर शेयर फॉरफीचर में आपको ये अमाउंट डालना चाहिए कि सर 2 रुपए नहीं मिले, इसका मतलब 200 शेयर पे 8 रुपए तो मिले हैं सर, ये तो लिखो। ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब री इशू हो गया तो मैंने क्या किया होगा, इस अमाउंट को किया होगा एडजस्ट। उस एडजस्टमेंट को आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहां से आपका अमाउंट आएगा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों चीजें आपको पता है। राजीव के शेयर्स फॉरफिट हुए, यानी फॉरफीचर में 800 रुपए, 8 × 200 यानी 1600 रुपए आपके पास शेयर फॉरफीचर में राजीव के थे। उसमें से आपने यूज कितना किया, तो सर यही शेयर फॉरफीचर में से अभी अपन ने देखा कि अपन ने कितना यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ 300। क्यों 300 यूज किया है? तो ये तो बेटा री इशू की एंट्री होती है ना यार, री इशू किया तुमने कितने पे, 7 रुपीज पे, तो आप एंट्री क्या करते हैं वहां पे, आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ मुझे, यही करते हैं अपन। अमाउंट कैसे लिखते हैं, बैंक में जितना आया 7 रुपए आए 100 शेयर पे, हमने फॉरफीचर से कितना निकाला सर, 3 रुपए निकाला, और शेयर कैपिटल में कितना आएगा, तो पूरा 10 रुपए आएगा ऑन 100 शेयर्स। यही करते हैं हम, यही एंट्री होती है, ऐसे ही अमाउंट निकलता है। ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है ना, आपने सिर्फ 300 यूज किए हैं, शेयर फॉरफीचर में थे 1600 रुपए, यूज किए आपने 300 रुपए, तो बाकी बचा हुआ कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। आया कि नहीं, समझे? अब इसका कैपिटल रिजर्व का एक फॉर्मूला बता देता हूं, ये तो मैंने लॉजिकली समझा दिया, अब तुम्हें ये कठिन लग रहा है तो तुम एक फॉर्मूला देख लो कि सर कैपिटल रिजर्व में कितना आता है। तो सर कैपिटल रिजर्व में कितना आता है, तो टोटल शेयर्स रीइश्यूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड। टोटल शेयर्स जितने री इशू किए उस पर जो अमाउंट रिसीव हुआ है इनटू कर दो, माइनस कर दो इसमें से वही टोटल शेयर्स री इशूड इनटू री इशू डिस्काउंट। ये जो अमाउंट आया इसमें से माइनस कर दो। अब देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, है वही चीज जो मैंने यहां पे की है। देखो क्या किया, ध्यान से सुनना। टोटल शेयर्स री इशूड, कितने शेयर्स मैंने री इशू किए हैं, तो सर देखो 200 शेयर मैंने री इशू किए हैं, लेकिन सॉरी 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, री इशू कितने किए, तो सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर। री इशू में देखो कितना शेयर है, सिर्फ 100 शेयर इशू किए हैं। ध्यान से देखना, टोटल शेयर री इशूड आर 100 पे कितने रुपए मिल चुके होंगे, तो सर राजीव ने ना 2 रुपए नहीं दिए थे, 8 रुपए दे दिए हैं। 1600 का पूरा अमाउंट नहीं लिखेंगे अपन, 1600 में से, क्योंकि 1600 तो 200 शेयर्स पे, मुझे सिर्फ 100 शेयर का अमाउंट चाहिए। 100 शेयर्स का अमाउंट हो गया 800, 800 में से 300 यूज किए। ये निकलेगा कैसे, ये अगर आप लॉजिकली निकालो तो आप क्वेश्चन में निकालते ही हो, फॉर्मूले से निकाल लो तो कैसे निकलेगा। देखो टोटल शेयर्स रीइश्यूड आर 100, इस पे कितना मिल चुका था सर, हर शेयर पे 8 रुपए मिल चुका था, राजीव ने 2 रुपए नहीं दिए थे, ठीक है। माइनस टोटल शेयर रीइश्यूड, सर 100 शेयर्स रीइश्यू हुए, रीइश्यू डिस्काउंट कितना दिया है, तो सर हमने 7 रुपए पे रीइश्यू किया है, 3 रुपए का दिया है मैंने इस पे डिस्काउंट, तो 100 इंटू 3 रुपीज यहां पे आ जाएगा, 3 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया, मतलब 800 रुपए मेरे पास थे जिसमें से 300 मैंने यूज किए, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बेटा, 500 रुपए। आई बात समझ में। अब ये था फॉर्मूले से, वो था जो येलो से लिखा हुआ है, वो सारी चीजें हैं लॉजिकल, जैसा आप करते आए हो। सर 200 शेयर पे 8 रुपए मिल गए, तो हम तो वैसे भी वहां पे ऐसे निकालते कि 100 शेयर पे कितना मिला, तो 100 शेयर पे 800 रुपए मिले होंगे, और रीइश्यू के डिस्काउंट के टाइम पे ये वाला अमाउंट कितना यूज कर लिया आपने, 300, तो लॉजिकली भी देखो तो 500 यहां पे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो यहां पर जाएंगे अपन, अरे इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन इस पे, तो सर 100 शेयर्स रीइश्यू है,
कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यहां पे दिख रहा है, आपने नोट में ऑलरेडी निकाल लिया है। यहां पे मैं लिख दूंगा 500, ये वाला अमाउंट लिखूंगा मैं यहां पे शेयर कैपिटल, जो 1 वाला अमाउंट है ये मैं लिखूंगा, और दूसरा मैं ये लिखूंगा, ठीक है। ये 2 में निकला है, 2 2 2 2 2, ये 1 नोट। तो शेयर कैपिटल मैंने निकाला 1 से, ये निकाला मैंने 2 से। शेयर कैपिटल में आया है 999,000, और यहां पर आया है मेरा 500 रुपए। आई बात समझ में? ये है तरीका इस चीज को करने का। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ चलो, अब ये हो गई सारी चीजें, आगे देखते हैं और क्या है। अब इसके बाद खत्म है। इसके बाद इसके पहले ना मैंने एक चीज छोड़ी थी, ये वाली, इसको भी मैं बता दूं, क्योंकि मैंने सोचा पहले रीइशू वाला बता देता हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। ये शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इशूड प्लस रीइशू माइनस फॉरफीचर, बस इतनी सी चीज है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, कैपिटल रिजर्व का भी अमाउंट कैसे निकला ये भी समझ में आया होगा। अब अपन एक सिंपल सा, मतलब सिंपल तो हालांकि वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एज कंपेयर टू दैट इजी है, इसको भी देख लेते हैं। All shares were subscribed and company called rupees 10 per share. Amount was duly received except call of rupees 2 on 200 shares held by Rajiv. Company forfeited his shares and reissued all at 8 per share. All, ठीक है। 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख में से 99,800 तो वैसे भी फुल्ली पेड अप थे। 200 शेयर पे हुआ था घपला, फिर इसको कर दिया मैंने फॉरफिट। तो फॉरफिट किया तो सर ये आता ही नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे फिर रीइशू हो गए, तो रीइशू वाले तो आते हैं। मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला बताया कि शेयर कैपिटल कितना निकलेगा, तो सर शेयर कैपिटल कितना निकलेगा। शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा बेटा, इशूड प्लस रीइशूड माइनस फॉरफिटेड। तो देख लेते हैं, इशूड कितने थे सर, 1 लाख शेयर्स इशूड थे, है ना। रीइशू कितने किए, तो सर 200 शेयर रीइशू किए। फॉरफिट कितने किए, 200 ही फॉरफिट किए, है ना। मतलब पूरा कितना ही दिखेगा सर, 1 ही लाख दिखेगा वापस। लॉजिकली भी समझते जाओ, देखिए फॉर्मूला अपनी जगह पे। 1 लाख शेयर्स थे, 200 फॉरफिट के पूरे 200 रीइशू कर दिए। अगर पूरे के पूरे 200 रीइशू कर ही दिए मैंने, तो यहाँ पे भी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट तो निकलेगा। 200 ही रीइशू कर दिया, मतलब सारे ही जिंदा हो गए ना, 200 को मारा, 200 को ही जिंदा कर दिया, ठीक है। तो सब कुछ सारे पूरे 1 लाख शेयर्स अपने जिंदा है, और सारे के सारे फुल्ली पेड अप है, क्योंकि रीइशू एट 8 फुल्ली पेड अप भी हैं। तो बस इनको लिख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल। ये तो दोनों चीजें सेम रहेंगी। अब बेटा मैं नहीं लिख रहा हूं, बहुत बार लिख चुका, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितना आएगा, तो सर पूरे 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। पूरे 10 लाख रुपए जो हैं वो यहां पे आपको आ जाएंगे, और यही 10 लाख का अमाउंट आप नोट नंबर 1 बना के यहां पे लिख दोगे, कितना, 10 लाख रुपए। आई बात समझ में? अब सुनना बस आगे की बात कैपिटल रिजर्व की। पूरे के पूरे शेयर्स रीइशू हो गए, लेकिन इन पे कुछ तो मिला था। सर राजीव था जिसने 200 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए थे, तो 8 रुपए तो दे दिए थे, है ना। कितने दे दिए थे, 1600 रुपए दे दिए थे। क्या मैंने 1600 रुपए में से एक भी रुपए यूज किया है? 200 रुपए, 200 शेयर जब मैंने फुल्ली पे किए, क्या मैंने इसमें से कुछ यूज किया है? बिल्कुल किया है। मैंने रीइशू कितने पे किए, 8 रुपए पे, मतलब मैंने 200 शेयर्स 8 रुपए पे रीइशू किए हैं। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला आ गया, कहां पे था वो, मैंने यहां पे कहीं बताया था तुम्हें, यही बताया था ना, ये रहा, यही कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। तो सर टोटल शेयर्स रीइशूड, यहीं पे कर देता हूं मैं, येलो से करता हूं, अलग से आ जाएगा। टोटल शेयर रीइशूड है 200, इस पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, तो सर 8 रुपए रिसीव हुआ था, सही बात है। टोटल माइनस करेंगे इसमें से, टोटल शेयर रीइशूड सर 200 ही शेयर रीइशू कर दिए हैं आपने। रीइशू डिस्काउंट कितना दिया, 8 रुपए में शेयर इशू हुआ है, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट यूज किया है मैंने, इंटू 2। अब यहां से ऐसे ही डायरेक्टली निकाल देता हूं, कितना आएगा, 8 2 1600 माइनस 400 आपके यूज हुए हैं। तो यहां पर मैं उस क्वेश्चन का कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल देता हूं। कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा बेटा, 1600 माइनस 400 आपने यूज किए हैं, यानी कितना बचा, 1200 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया। 1200 रुपए का आपको फायदा हो गया। अब इसको लॉजिकली भी देख लेते हैं एक बार, बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो लॉजिकली देखो, अच्छा अगेन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ भी नहीं। सर आप फॉरफिटेड शेयर्स क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि वो फॉरफिट हो गए, खत्म हो गए। अगर फॉरफिट नहीं हुए होते तो मैं यूज करता, यहां पर मैं कुछ लिखता। अभी तो कैपिटल रिजर्व में ही पैसा चला गया होगा, क्योंकि रीइशू भी हो चुका है, समझे बात को।
8 रुपए में री इशू है, 10 रुपए का शेयर था, 200 शेयर पे 2 रुपए यूज किए, 400 रुपए यूज किए, टोटल मिल कितना चुका था, तो 8 रुपए मिल चुका था, क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ 2 रुपए नहीं दिए थे, है ना। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? फिर से यहाँ पे लिखूँ कुछ, ये मैंने लिख दिया, वैसे 1600 रुपए मिल चुके थे, यूज कितने किए, तो सर 200 शेयर पे सिर्फ 2 रुपए यूज किए, री इशू डिस्काउंट। कैसे पता चला 2 रुपए यूज किए? क्योंकि 8 रुपए पे री इशू किया है, 8 रुपए पे फुल्ली पेड री इशू किया, तो 2 रुपए डिस्काउंट दिया ना मैंने, और ये डिस्काउंट में फॉरफीचर में से ही निकालता हूँ, तो इंटू 2 यानी 400 ये, तो 1200 रुपए यहाँ से भी आ गया। अब ये लॉजिकली भी मैंने बता दिया, और वहां पे मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया, आपको जैसे भी समझ में आए। कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा आपका 1200 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए ये आ गया, नोट नंबर 2, और ये 1200 रुपए यहां पर 1200, खत्म। इतना ही था, यही जो केसेस मैंने बताए इतने ही केसेस हैं, इसके अलावा कोई केस और है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़े आगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो मैंने आपको केसेस बता दिए, इससे रिलेटेड ये सारी चीजें, ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत आसानी से ये सारी चीजें हो जाएंगी आपसे। आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी मैंने बता दिया है मोस्टली यही सारी चीजें आएंगी, कैसे अमाउंट निकल रहा है, कैसे सारी चीजें आ रही हैं, वही आएगा, कुछ अलग नहीं है। मेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और इन सारे क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना विथ ऑल द आंसर्स। ये सारी चीजें यहां पर आपके पास हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा यहां से, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। अच्छे से करना। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से मिलता हूं डिबेंचर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।